हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है वेलोसिटी क्लासेस पे, और ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। ओके, अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं लुसेंट का तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो हम आज पढ़ने के वाले हैं, तो वो बीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखा हुआ ही है। ओके, अब देखिए, बीमा पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। 3 चीज़ आपको याद रखना है बीमा निकालने के लिए, और वही 3 चीज क्या क्या याद रखना है, तो लंबाई, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 चीज को आपको हर हाल में याद रखना है। ओके, अब देखिएगा, लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ओके, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लंबाई को हम मापते किस में है, तो क्या बोलेंगे, मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को किस में नापेंगे, मीटर में भी नापते हैं, ठीक है। चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, तीनों को हम लोग मीटर में ही नापते हैं, ठीक है। लेकिन चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, दर्शाते हैं हम लोग एल से। किसे दर्शाते हैं, एल से ही डिनोट करते हैं। डिनोट करने की बात बोलेगा तो एल से डिनोट किया जाता है लंबाई, ऊंचाई, या फिर कुछ भी बोले, लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। लेकिन नापने की बात बोलेगा तो लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, ये तीनों को हम लोग मीटर में नापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि क्षेत्रफल की बीमा बताइए आप, ठीक है, तो क्षेत्रफल की बीमा आप कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हैं। वही क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम लोग किससे दर्शाते थे, एल से दर्शाते थे, ठीक है। चौड़ाई भी हो तो भी हम एल से ही दर्शाएंगे, ऊंचाई भी हो तो भी हम एल से ही दर्शाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को एल से डिनोट किया जाता है। तो एल गुना एल, का गो एल हो जाएगा, 2 एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हम बोल सकते हैं, तो एल स्क्वायर हो गया। ओके, क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। यहां नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये क्षेत्रफल का निकाले, अब आयतन का समझिएगा। आयतन से समझिए, देखिए आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, आपको क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे, लंबाई दे, चौड़ाई दे या ऊंचाई दे, सबको एल से डिनोट करना है, ठीक है। तो लंबाई को एल से डिनोट कर दिए, चौड़ाई को एल से डिनोट कर दिए, ऊंचाई को एल से डिनोट कर दिए। तो 1 2 3 3 को एल हो गया, तो एल क्यू हम बोल सकते हैं, तो एल क्यू। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको चढ़ा देना है, ठीक है। हो गया आपका बीमा। ओके, तो क्या होना है, क्या हो गया, एल क्यू। ओके, तो आयतन का बीमा क्या हो गया, एल क्यू। ओके, यहां नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस से आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके साहस के आगे हर चीज संभव है, आप प्रयास करिए, बिल्कुल सफलता मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरा दिन ट्राई करिए, दूसरा दिन समझ में आया, तीसरा दिन ट्राई करिए। काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। इंसान के जिद के आगे ना भगवान को झुकना पड़ता है, ठीक है, इंसान की जिद के आगे। तो ये सब तो क्वेश्चन है, काहे नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। यथक प्रयास होना चाहिए, प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो आराम से, धैर्य बुद्धि से आराम से समझना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल देख लिए, आयतन देख लिए, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चाल देखते हैं, चाल का बीमा पूछ रहे हैं आपसे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी को किस में दर्शाते हैं, एल से डिनोट करते हैं, दूरी को एल से डिनोट करते हैं, ओके। समय को टी से डिनोट करते हैं। दूरी को एल से डिनोट किए, मतलब दूरी को किस में नापेंगे, लंबाई, दूरी मतलब क्या हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, दूरी, इतना दूरी, ठीक है। तो दूरी को एल से डिनोट किए, ठीक है, समय को टी से डिनोट किए, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे देखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को एल से डिनोट किए, समय को टी से डिनोट किए, ओके। यहाँ हो गया
बटा में है तो बटा में दे दिए, दूरी को एल से, समय को टी से। ओके, तो एल बाई टी हो गया, एल बाई टी हो गया ना। लेकिन चाल की बीमा निकालना है तो आप समझिएगा ध्यान से, जब टी ऊपर जाएगा ना, जब ये टी जब ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स 1 कर दीजिएगा, एल टी इनवर्स 1 कर दीजिएगा। जब क्योंकि टी जब ऊपर जाता है ना तो टी इनवर्स 1 हो जाता है। ओके, तो एल टी इनवर्स 1 कर सकते हैं आप। तो चाल की बीमा एल टी इनवर्स 1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब निकालना है बेग का बीमा निकालिए। देखिए बेग का बीमा कैसे निकालना है। बेग बराबर, समझिए कि बेग बराबर होता क्या है। बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन को भी एल से डिनोट करते हैं, विस्थापन को भी एल से डिनोट, विस्थापन मतलब क्या हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया। ओके, तो विस्थापन को भी एल से डिनोट करते हैं, समय को टी से, मतलब टाइम हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन को एल से डिनोट किए, समय को टी से डिनोट किए, तो एल बाई टी हो गया, एल बाई टी हो गया। तो टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। तो बेग बोले या चाल बोले दोनों का बीमा सेम होता है, बेग बोले या चाल बोले दोनों का बीमा सेम होता है। एक चीज आपको कॉमन बता देते हैं, दूरी बोले तो एल से डिनोट करना है, विस्थापन बोले तो एल से डिनोट करना है, लंबाई बोले एल से डिनोट करना है, चौड़ाई बोले एल से डिनोट करना है, ऊंचाई बोले एल से ही डिनोट करना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेग का देख लिए, चाल का देख लिए, आयतन देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे त्वरण का। लेकिन यहाँ ध्यान समझिएगा कि बेग जो होता है, बेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को बेग किसे बोलते हैं, विस्थापन की परिवर्तन की दर को बेग बोलते हैं। ओके, ये आपको 2 लाइन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बेग का डिफिनेशन क्या है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहा जाता है। ठीक है, त्वरण पूछ लिया तो बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। ओके, तो बेग देख लिए, अब हम त्वरण देखने वाले हैं। त्वरण किसे बोलते हैं, बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है बेग बटा समय। क्या होता है, बेग बटा समय। बेग का भी निकाले थे ना हम बीमा, देखिए बेग का निकाले थे ना, बेग का बीमा क्या निकाले थे, एल टी इनवर्स 1 निकाले थे ना। तो बेग का क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1, एल टी इनवर्स 1। ठीक है, और समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या हो गया, बेग बटा समय। बेग का निकाले थे हम यहाँ पर, या एल टी इनवर्स 1, तो एल टी इनवर्स 1 हो गया, समय को टी से डिनोट कर दिए। ओके, अब देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2। ओके, एल टी इनवर्स 2, टी जब ऊपर जाता है ना तो एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बल का बीमा निकालना है। लेकिन बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान को हम लोग मास बोल सकते हैं, तो एम से दर्शा दिए, द्रव्यमान को मास बोलेंगे तो एम से दर्शा दिए। ओके, त्वरण, अब देखिए त्वरण का बीमा क्या निकाले थे हम, एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2 निकाले थे। समझिएगा, द्रव्यमान को एम से डिनोट किए, त्वरण का बीमा क्या हो गया, एल टी इनवर्स 2 हो गया। अब समझिए, एम इंटू एल टी इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, एम एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए कार्य का निकालना है। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का निकाले ना, भी बल का क्या निकाले थे, एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 निकाले थे ना, तो बल का हो गया एम एल टी इनवर्स 2। ओके, अब विस्थापन को किससे डिनोट करते थे, विस्थापन बोले, ऊंचाई बोले, चौड़ाई बोले, लंबाई बोले, सबको एल से ही डिनोट करते थे, तो विस्थापन को एल से डिनोट कर दिए। तो बल को एम एल टी इनवर्स 2 इंटू विस्थापन को एल से डिनोट कर दिए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये बेस जब सेम रहता है ना, एल और एल, ये क्या है, बेस जब सेम रहता है तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका देखें, कार्य का देखें। ओके, अब देखते हैं आगे, शक्ति का देखेंगे। शक्ति का समझिएगा ध्यान से, शक्ति का बीमा क्या होता है। ठीक है, लेकिन शक्ति का बीमा जानने से पहले ये जान लीजिए कि शक्ति बराबर होता क्या है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ओके, कार्य का बीमा क्या निकाले थे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 निकाले थे। ओके, अब देखिएगा, एम एल स्क्वायर टी
इनवर्स टू, ml स्क्वायर टी इनवर्स टू, कार्य का बीमा, ठीक है। अब समय को किससे डिनोट करते थे? टी से डिनोट करते थे। जब टी जब ऊपर जाता है ना, टी जब ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ml स्क्वायर टी इनवर्स थ्री। टी जब ऊपर जाता है ना तो ये 3 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो जाएगा। ओके, तो शक्ति का बीमा ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है वो समझिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, मास, क्या हो गया, मास हो गया। ओके, मास को m से डिनोट करते थे। ओके, अब आयतन का क्या हो गया, तो आयतन का बीमा क्या निकाले थे, LQ निकाले थे। याद करिए यहाँ पे आयतन की बीमा क्या निकाले थे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आयतन की बीमा LQ निकाले थे ना, तो यही समझिएगा। द्रव्यमान को m से डिनोट किए, आयतन को LQ से डिनोट किए। ओके, अब देखिए L जब ऊपर जाएगा, L जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml इनवर्स 3, ml इनवर्स 3, इसका आंसर हो जाएगा ml इनवर्स 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डेंसिटी का मतलब घनत्व का बीमा हो गया। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। अब देखते हैं संवेग, संवेग की बीमा निकालिए। देखिए द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग का द्रव्यमान, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना, तो द्रव्यमान को m बोल सकते हैं, द्रव्यमान एक मास है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक मास है। ओके, अब वेग, वेग का बीमा क्या निकाले थे, यहाँ देखिए वेग का हम बीमा क्या निकाले थे, वेग का बीमा देखिए LT इनवर्स 1 निकाले थे ना, तो ये हो गया वेग का बीमा LT इनवर्स 1। ओके, फिर से बोल देते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो m से डिनोट कर दिए। ओके, वेग को क्या, वेग का बीमा क्या निकाले थे, LT इनवर्स 1 निकाले थे, ठीक है, तो m इंटू LT इनवर्स 1 हो गया, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, MLT इनवर्स 1 हो जाएगा, MLT इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, संवेग भी देख लिया आप। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आवेग, आवेग समझिएगा, आवेग बराबर क्या होता है, बल इंटू समय, बल इंटू समय, आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। बल का बीमा क्या निकाले थे, MLT इनवर्स 2 निकाले थे, बल का बीमा क्या निकाले थे, MLT इनवर्स 2 निकाले थे। देखिए बल है ना, बल का बीमा क्या निकाले थे, MLT इनवर्स 2 निकाले थे ना, तो वही समझिएगा बल का MLT इनवर्स 2, ठीक है। अब देखिए समय को T से डिनोट किए, तो MLT इनवर्स 2 इंटू टी क्या हो जाएगा, तो MLT इनवर्स 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो घट जाएगा। ओके, तो MLT इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं। ओके, देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। m मतलब क्या हो गया, मास हो गया, तो m से डिनोट कर दिया। m मतलब क्या हो गया, मास हो गया, m से डिनोट कर दिया। ओके, g मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया, g मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया। अब देखिए त्वरण हो गया तो त्वरण का बीमा क्या निकाले थे, याद करिए त्वरण का बीमा क्या निकाले थे, त्वरण का बीमा LT इनवर्स 2 निकाले थे, LT इनवर्स 2 निकाले थे। ओके, आप समझिएगा ध्यान से, g मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण का बीमा क्या हो गया, LT इनवर्स 2 हो गया। ओके, और h मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, h मतलब ऊंचाई हो गया, तो फिर क्या बताए थे, ऊंचाई हो लंबाई हो चौड़ाई हो सबको L से डिनोट करते हैं। ओके, फिर से समझिएगा ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, m मतलब मास हो गया तो m से डिनोट कर दिए, g मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया, तो त्वरण का बीमा क्या निकाले थे, LT इनवर्स 2 निकाले थे। h मतलब क्या हो गया, हाइट हो गया, मतलब ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को किससे डिनोट किया जाता है, L से डिनोट किया जाता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर देखिए EL इसका बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर टी इनवर्स 2, ML स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, स्थितिज ऊर्जा भी समझ में आ गया होगा, इसका बीमा क्या हो गया, तो ML स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। ओके, अब दाब का बीमा निकालना है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का बीमा क्या निकाले थे, ML स्क्वायर टी इनवर्स 2, ML स्क्वायर टी इनवर्स 2। देखिए ML टी इनवर्स 2, ML टी इनवर्स 2 बटा L स्क्वायर, क्षेत्रफल का L स्क्वायर हो गया। आप समझिएगा ध्यान से, वही चीज़ हम यहाँ किए हैं, एक L कट गया, एक L कट गया, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ML इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, ML इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। दाब का बीमा ML इनवर्स टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, दाब पूछे या फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछे, दोनों का बीमा सेम होता है, ठीक है, दाब या यंग प्रत्यास्था गुणांक दोनों का बीमा सेम होता है। अब समझिएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का बीमा समझिए, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दूरी होता है। बल का बीमा क्या होता था,
MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2। दूरी, दूरी मतलब क्या हो गया, लंबाई बोलिए, हम क्या बोले थे, दूरी बोले, लंबाई बोले, चौड़ाई बोले, ऊंचाई बोले, सबको एल से डिनोट करते थे। दूरी मतलब हो गया लंबाई, ठीक है, तो एल से डिनोट कर दिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2, इसीलिए हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, क्योंकि देखिए बेस सेम है, एल एल ये बेस सेम है, तो ML स्क्वायर हो जाएगा, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, ठीक है। बल का बीमा क्या निकाले थे, MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2, लंबाई को L से डिनोट करते थे। अब देखिए MLT इनवर्स 2 हो गया और लंबाई को L से डिनोट करते थे, तो एक L कट गया, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, MT इनवर्स 2, MT इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या हो गया, तो आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल, 1 बाय आवर्तकाल होता है आवृत्ति बराबर, ठीक है। आवृत्ति को एल से दर्शाते हैं, तो n बराबर 1 बाय टी, n बराबर n1 बाय टी। आवर्तकाल मतलब क्या हो गया, समय हो गया। ओके, तो n बराबर 1 बाय टी, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। तो आवृत्ति को हम लोग n से डिनोट करते थे ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं कोण, देखिए कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। चाप मतलब क्या हो गया, एल, चाप बटा मतलब क्या हो गया, एल हो गया। ओके, त्रिज्या मतलब क्या हो गया, एल हो गया। ओके, तो एक एल कट गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया, एक आया। जब एक आ जाए ना, एक जब आ जाए, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसका कोई बीमा नहीं होता, इसका कोई बीमा नहीं होता, मतलब कोण जो है बीमाहीन है, बीमाहीन है। ओके, इसका कोई बीमा नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग समझिएगा ध्यान से। ओके, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा समय, कोण बटा समय होता है। ओके, कोण का क्या निकाले थे, एक निकाले थे, ठीक है। समय का क्या होता है, टी होता है, तो टी जब ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा। कोणीय वेग का T इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, तो होता है कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग बटा समय, ठीक है। अब कोणीय वेग का क्या निकाले थे, कोणीय वेग का निकाले थे T इनवर्स 1, T इनवर्स 1, तो वही हो गया T इनवर्स 1। और समय को किससे दर्शाते थे, T से दर्शाते थे। जब T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T इंटू टी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, T इनवर्स 2 हो जाएगा, T इनवर्स 2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।